नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज का खास मुद्दा है एमएमसीएच परिसर में चल रहे मणिपाल हेल्थ मैप। जी हां, यह वह नाम है जो लगातार सुर्खियों में रहा है। बात पिछले दिनों की है जहां पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता अपने क्षेत्र के मरीजों को देखने सदर अस्पताल पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात ढावाडी की मुखिया से होती है और वो बताती है कि मणिपाल हेल्थ मैप में जो सरकार द्वारा संचालित है उसमें अवैध पैसे की उगाही हो रही है। इस बात की सुन विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता मणिपाल हेल्थ मैप में पहुंचे, जहां पता चला कि गरीब छोटे छोटे उद्यमियों से और आदिवासी मतलब छोटे जो कह सकते हैं कि जो हैंड टू माउथ है यानी गरीब दलित परिवारों से यहाँ अवैध उगाही हो रही है, वो भी एक्सरे के नाम पर या जो कहे मतलब वहाँ जो सुविधा है उसके नाम पर हो रही है। जब इस बात की वो पूछताछ किए तो पता चला कि ये सरकार द्वारा संचालित है। यहाँ पैसे नहीं लिए जाते हैं, जो अगर रेड लाल कार्ड अगर जो जमा करता है उसकी कोई भी निःशुल्क वहाँ सेवा है। लेकिन वहाँ पर एक जो है मणिपाल हेल्थ मैप के जो मैनेजर हैं या वो कहे कि कर्ता धर्ता है, उन्होंने एक वहाँ पर पोस्टर चिपका के रखा था कि चूंकि 2 साल से सरकार उनको पैसा नहीं दी है इसलिए 1 तारीख से यह सेवा बंद हो गई है। सवाल उठता है कि सदर अस्पताल परिसर में यह संचालित है, सदर अस्पताल की सब सुविधा मिल रही है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आई? अगर लड़ाई सरकार से थी तो यहाँ गरीब गुरबों से पैसे की उगाही क्यों हो रही थी? इस बात को लेकर डॉक्टर शशि भूषण मेहता अड़ गए। विधायक का कहना था कि सरकार द्वारा संचालित है और सरकार की सब सुख सुविधा इस मणिपाल हेल्थ मैप को मिल रही है, तो आखिर ये गरीब गुरबों से पैसे की उगाही क्यों हो रही है? जब वह वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कई ऐसे मरीज मिले जो हैंड टू माउथ यानी गरीबी की दलदल से पहुँच वहाँ पर सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुँचे थे। उनसे किसी से 1700 किसी से 1100 यानी 1000-2000 रुपये की उगाही चल रही थी। जब इस बात के लिए पूछताछ के लिए हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को बुलाया गया तो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट जरूर पहुँचे, लेकिन वो गोल मटोल जवाब दिए। साहब, एक बात तो समझ में नहीं आया कि सदर अस्पताल में संचालित है, आप हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट है, आपको ये तक पता नहीं कि 1 तारीख से यहाँ पर निःशुल्क सेवा बंद कर दी गई है, वो भी स्टिकर बाहर में पोस्टर लगाकर, और आप गोलमटोल जवाब देते हैं कि हमको पता नहीं है। अरे वाह, कैसा सदर अस्पताल का सुपरिटेंडेंट है भाई जो आपको पता नहीं है? इस बात से विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता को ठेस लगी। उन्होंने सीधा इसका सूचना मतलब इसके ये बातों की सूचना मंत्री इरफान अंसारी को फोन लगा दिया। मंत्री इरफान अंसारी से सुनिए कि क्या बोले। जब शशि भूषण मेहता ने मंत्री इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री पास फोन लगाया तो उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी जांच होगी। और ये जो है ना अभी हम आए डांटेंगे सदर हॉस्पिटल में, अभी एक मणिपाल का जो है यहाँ पर होता है इलाज करता है, क्या बोलते हैं टेस्टिंग वोस्टिंग। 2 साल से बोलता है कि हमको पैसा नहीं मिला है, इसलिए जितने मतलब लाल कार्ड पीला कार्ड वाले हैं सब से एकदम ऐसा पूरा जितना सरकार का जो प्राइवेट है उससे ज़्यादा पैसा ले रहा है और एकदम ऐसा गरीब है, में क्या बोलते हैं आदिवासी लोग को दलित लोग को। हाँ, अब हमको नहीं मालूम है, लेकिन ऐसा मैं अभी मणिपाल एजेंसी की क्या है इसका मणिपाल नहीं रोकने के लिए नहीं बात है ना। हम लोग तो पैसा ले लिया है ना और पैसा ले तहसील रहा है, इस पर हम लोग शिकायत है। अभी उसका मैनेजर से बात की भाई साहब, तो वो उनका कहना है कि नहीं हम लोग 2 साल से बाकी है तो हम लेंगे नहीं। ये कोई बात है? 200 पैसा बाकी तो गरीब सरकार देगी ना। ठीक है, इस पर हम कार्रवाई कराते हैं। ये कहाँ डालटेंगे सदर हॉस्पिटल के यहाँ बैठे हुए हैं। और ये सुपरिटेंडेंट को आपसे बोला जाए कि जितने लोग हैं एकदम ऐसा कि लाल कार्ड पीला कार्ड धारी है, एक्सीडेंट होके आया, पैसा नहीं था, दूसरे को मांग करके जमा किया तब ऐसा इसको ट्रीटमेंट शुरू किया गया। आप तो इस पर ऐसे इसको बंद करवाया जाए और बाकी कार्रवाई कराया जाए। इस बात के लिए भी डॉक्टर शशि भूषण मेहता यानी विधायक जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि जांच कब होगी, इन लोगों का पैसे कैसे रिटर्न होगा? बात 1 दिन का नहीं है कि 1 तारीख से आप अगर इस बात की सूचना 4 तारीख को पता लगता है तो 1 तारीख से लगातार पैसे ली जा रही है, यानी लाखों रुपए आपने गरीब गुरबों से उठा लिया है। साहब, मणिपाल हेल्थ मैप जो सरकार द्वारा संचालित है, सरकार के सब रहमो करम पर है, सरकार की सब सुविधा आपको मिल रही है और आप पैसे की लगातार उगाही कर रहे हैं। इस बात के लिए डॉक्टर शशि भूषण मेहता विधायक जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि जितने पैसे आज लिए हो सब रिटर्न करो। इस पर वहाँ पर पहले तो मैनेजर वहाँ से भाग खड़े हो गए। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट जो ऐसे मतलब बतला रहे थे जैसे उनको कोई जानकारी नहीं है
यानी कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि मिली भगत है, यानी कहीं ना कहीं लोग इसमें वो इन्वॉल्व नजर आ रहे थे। वो बार बार विधायक जी को कह रहे थे, विधायक जी आप यहाँ से चले जाइए, मैं सब सुविधा सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सबको पैसा रिटर्न कर दूंगा। लेकिन विधायक भी तो हो, तो ऐसा उन्होंने अड़ा और उन्होंने कहा कि जब तक लोगों का पैसा रिटर्न नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। और उन्होंने खड़ा होकर कई लोगों का पैसा रिटर्न कराया। साथ ही उन्होंने साफ साफ कहा कि आज 4 तारीख है, आज आप पैसा आज का लोग रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन बात तो 1 तारीख से चल रही है, यानी 1 तारीख से अभी तक की कितने पैसे की उगाही हो गई होगी, लाखों रुपए की। उन्होंने कहा कि अभी के अभी अगर वो सरकार 2 सालों से पैसा मणिपाल हेल्थ मैप को नहीं दी है तो वो सरकार से लड़ाई लड़े, ना कि पब्लिक से पैसे की उगाही करे। सदर अस्पताल में गरीब तबके के लोग पहुंचते हैं, जिनके पास कह सकते हैं कि पैसे के अभाव वाले लोग सदर अस्पताल में पहुंचते हैं अपना इलाज कराने। पैसे वाले तो प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख कर देते हैं। ऐसे में वो अड़ गए और उन्होंने कहा कि जब तक मणिपाल हेल्थ मैप में ताला नहीं लगेगा तब तक वो नहीं जाएंगे। हालांकि इस बीच वहां के चिकित्सक, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट लगातार विधायक को गुमराह करने का प्रयास किए कि आप चले जाइए, मैं जो है ताला लगा दूंगा, मैं इसको बंद करवा दूंगा, इस पर जांच बैठाऊंगा। लेकिन विधायक हो तो ऐसा वो अड़ गए और बोले कि जब तक इसमें ताला नहीं लगेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, इसके लिए जरूरत पड़ी तो मैं धरने पर बैठूंगा। ठीक है। देखिए तो ये दिन खाने के अलग से 50 दीजिए, अपना पैसे दे दीजिए। वो ताला बंद करिए तो हम नीचे बैठेंगे धरना पर। नहीं आप बंद कर दिए, आज बंद कर दिए, बंद करिए। जब तक उसको पेमेंट नहीं होगा तब तक बंद रहेगा। नहीं कर सकते, हमारा जुडिक्शन है ही नहीं। हमारा तो है ना, हम बंद कर देते हैं। हाँ तो हम बंद कर देते हैं, ताला लेके आओ जी, कल हम बंद कर देते हैं और केस कर दिए हम पर। सर कल नहीं इसका केस कर दीजिए कि हम ताला बंद कर दिया। ये क्या नाम है, ऊपर दे रहे हैं सर, कल कंफर्म सर नियम कानून से कोई नियम नहीं होता है। नियम पैसा लूटने के लिए नियम है। पब्लिक मर रहा है सर, और समझ रहे हैं। मैडम ठीक है, बताइए अगर हम खाली भर्ती करके चल जाते तो उसका तो काम भी नहीं होता। अब हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट तुरंत वहाँ पर जितने पोस्टर साटे थे, जो मणिपाल हेल्थ मैप के जो करता था वहाँ पोस्टर साटे थे, वो फाड़ा, उसको खरी खोटी सुनाने लगे और ये दिस दैट, यानी वो इस बात को एहसास कराने लगे कि उनको जानकारी नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि सदर अस्पताल परिसर में अगर इस तरह का हो रहा है और हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, दिन भर वहाँ पर घूमना है उनको है और उनको जानकारी नहीं है, ये तो गजब का बात हो गया भाई कि दिया तले अंधेरा। और अब उस पर जब विधायक अड़े तो विधायक अड़े ही नहीं, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना हेल्थ सेक्रेटरी को लगा दी, अजय कुमार ने। अजय कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस तरह का बात है तो अभी के अभी मणिपाल हेल्थ मैप जो संचालित है वहां ताला लगाया जाए। कैसो रिंग किया हमने, कंप्लेन ये है कि हम अभी सदर हॉस्पिटल में आए थे। हम अभी आप पेपर देखे होंगे कि 3 लोगों की ऐसी है डाइन हो जा करके मर्डर हो गया और एक बच्ची है सो उसको गला वाला काट दिया, तो उसको देखने हम आए थे। यहाँ जो देखने के बाद पता चला कि वैसे जो है BPL वाले जो लोग हैं उसको जो एक यहाँ पर है वो एजेंसी है ये मणिपाल हेल्थ मैप, वो ये 1 तारीख से सबसे पैसा ले रहा है, जितना प्राइवेट मिलता है वो देता है उसे। और कम से कम लोग ऐसे लोग हैं, आदिवासी लोग 1-2 हमारे पास खड़ी हैं, सुबह से खाए नहीं लेकिन घूम लिए पैसा व्यवस्था करके 880 रुपया जमा कर दिया। अब मैं ये सुन रहे हैं सुपरिटेंडेंट साहब, अब इनको है सो यही है, मैनेजर से बात हुई, उसका क्या नाम है मणिपाल वाले से फ़ोन पर बात कराए लोग, उनका कहना है 2 साल से पैसा बाकी है इसलिए हम पैसा लेना शुरू कर दिए। तो भाई हमारा ये लॉजिक है कि आखिर 2 साल से बाकी है तो गरीब गुरबा है सो ये BPL वाले लोग ऐसे वसूल होगा, ये तो नहीं होगा। आप मेरा ये है सबमिशन ये है कि आप ऐसे ये सुपरिटेंडेंट साहब सुन रहे हैं, बात देते हैं फ़ोन, ये उसका जो है सो जब तक पैसा नहीं होता है तब तक वो बंद रखे, नहीं सरकार से नहीं मिलता है तब तक। और वैसे जो तब पैसा लिया गया है कुछ का पैसा अभी लौटाए हैं, 100 का पैसा लौटा देंगे सब गरीब गुरबा को, एकदम BPL वाले लोग हैं। तो ये जो है ना एक शब्द है सो सुन लिया जा सके। अभी सीमा ने सुनिया क्या नाम है सुपरिटेंडेंट साहब से लीजिए बात कर, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ सर, ये आप तो एक्सटेंशन हो गया है ना इसका, तो BPL का फ्री में नहीं कर रहा है। नहीं, वो अपने से 1 तारीख से लिख दिया है सर कि पैसा लिया जाएगा और फ्री बंद हो गया। फ्री बंद हो गया।
तो उसको हटा दो वहाँ से, खाली नहीं करा उससे। जी उससे खाली सर, आप तो पहले ही बोल दिए हैं नहीं कर सर। रहा तो खाली करा। हाँ मैं उसको क्या करूं? उसको खाली करा देंगे सर, खाली करा देंगे आप ही के पर। अपना टेस्ट करो। जी आपके का जैसे हम लोग ये सिटी स्कैन चल ही रहा है सर, उसमें हम लोग फ्री करते ही हैं और बीपीएल वाला का प्रेफरेंस देते हैं सर, और वो अपना मनमानी कर रहा है। CT स्कैन अपना है। जी सर हमारा अपना सिटी स्कैन है सर, इमरजेंसी में। क्या दिक्कत है? फिर ये क्या कर रहा है वहाँ पे? तो ये लोग मनमानी कर रहा है ना सर। तो निकालो उसको। हाँ उसको निकाल देते हैं। हाँ निकालो तो और क्या। जी सर हाँ जी जी प्रणाम सर। हाँ जी सर, बोल रहे हैं ना कि हेलो, जी बोल रहे हैं ना कि वो अभी नहीं ऐसे बंद करना चाह रहा है, केसों में से अभी चलेगा, ऊपर से ऑर्डर आएगा तब होगा। निकालिए। अभी ताला बंद तुरंत इस पर एक्शन हुआ। हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट ताला लगवाए, वहाँ सिक्योरिटी को बुलाकर ताला लगाया गया और साफ साफ शब्दों में कहा गया कि तब तक नहीं खुलेगा जब तक इसको सरकार से अपना लड़ाई लड़े। जब सरकार से लड़ाई है तो लड़े, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप अस्पताल परिसर में संचालन भी करिए और लोगों से पैसे भी लीजिए, क्योंकि यहाँ जो परिसर में पहुँचते हैं वह गरीब तबके के लोग होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, मजदूर तबके के लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, दलित परिवार से होते हैं। ऐसे लोगों से आप पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये गलत बात है। हालांकि इस दौरान अस्पताल परिसर से हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, चिकित्सक और लोग भी, कई लोग ऐसे मिले जो किसी तरह चाह रहे थे कि विधायक यहाँ से निकल जाएं और बाद में सब मामला सेट गेट कर लिया। आपको सबसे बड़ी बात है कि इस अस्पताल परिसर में इतने दिनों से संचालित है और इसके पहले भी कई शिकायत हुए। आपको बता दें कि वित्त मंत्री से भी लोगों ने शिकायत किया था सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन वो भी हुआ ढांक के 3 पार। लेकिन विधायक ने ऐसा पहल किया, ऐसे मतलब इस बातों पर अड़ा रहा कि जब तक इसमें सुधार नहीं होता तब तक वो इस परिसर से नहीं जाएंगे। अंतोगत्वा मणिपाल हेल्थ मैप में ताला लगा और गरीब गुरुओं का पैसा रिटर्न हुआ। और उन्होंने एक शब्द और कहा है कि जितने लोगों से पैसा लिया गया 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक सबका पैसा रिटर्न होगा, और नहीं होगा तो उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन नहीं करूंगा, यही धरने पर बैठूंगा और मणिपाल हेल्थ मैप जो इस तरह का रवैया अपनाया है, जरूरत पड़ी तो फिर से आंदोलन का रुख करूंगा। और मजबूरन हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट, चिकित्सक और वहाँ के कर्मी, मणिपाल हेल्थ मैप में ताला लगाया गया और यह भी कहा गया कि यहाँ जो भी गरीब आता है उसको सीटी स्कैन करना है या जो भी एक्सरे करना है वो सदर अस्पताल की सुविधा से करे, और अगर फिर कभी प्रॉब्लम हुआ तो वो धरने और आंदोलन करने से बाज नहीं आएंगे। इन तमाम चीज़ों पर लगभग 1 घंटा पूरा वहाँ जो है माहौल गर्म रहा। और सबसे बड़ी जो बात आई सब खुल करके कि इस पूरे मामले में सदर अस्पताल संलिप्त दिखा, क्योंकि लगातार चिकित्सक हो या सुपरिटेंडेंट वो चाहते थे कि सदर अस्पताल परिसर से विधायक चले जाएं, लेकिन विधायक ने भी वो बात ठान के रखी थी कि अगर नहीं हुआ जब तक इसमें ताला बंद तब तक वो नहीं जाएंगे। लोगों ने एक स्वर से, जितने लोग वहाँ पर दावाडी के मुखिया सहित अन्य लोग जितने लोग थे सभी ने एक शब्द कहा, विधायक हो तो ऐसा। जी हाँ, विधायक ने जो पहल की वो कई लंबे वर्षों से सदर अस्पताल की व्यवस्था पर लगातार आवाज़ उठ रही थी, लोग चोट मार रहे थे, लेकिन किसी ने वो पहल नहीं की जो विधायक, पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने की। और इस बात के लिए हर के जुबान पर एक ही बात थी, विधायक हो तो ऐसा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों और नए शख्स को लेकर, नए सुर्खियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। सर आज दोपहर में एक्सीडेंट हुई थी। हमारे धावाडी पंचायत के धावाडी के लोग 5 लोग यहाँ पे एडमिट हैं, जिसमें एक का पीठ में ज़्यादा दर्द है, एक का हाथ टूटा हुआ है। तो जिनका पीठ में दर्द था उसको एडमिट न करके सिटी स्कैन के लिए किया गया, एक्सरे के लिए किया गया। तो एक जगह एक्सरे करवाए तो वहाँ हम लोग दिए पैसा 210 रुपया, और जब यहाँ सिटी स्कैन के पास आए तो हम पहले भी करवाए थे तो पता चला था कि लाल कार्ड देने के बाद फ्री होता है। यहाँ भी हम लोग लाल कार्ड देने आए तो डायरेक्ट कहते हैं कि ये बंद हो चुका है, यहाँ 1725 रुपया आपको देना ही होगा, तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम कही सर ये गरीब आदमी है कि नहीं हो पाएगा, तो ये फिर दर्द से बेचैन है, कैसे होगा? तो बोले कि कोई उपाय नहीं है। लास्ट में सर उनके पास पैसा नहीं था, हम अपने पास से पैसा दिए तो उनका सिटी स्कैन अभी करवाए हैं, जो कि रिपोर्ट जाते तक डॉक्टर साहब भी उठ गए हैं। अभी मरीज बाहर ऐसी तरह कर रही है। क्या चीज हुआ था? काहे लायक थोड़ा लड़का के मत्था में चोट लग गया है, खून जम गया है, ब्लड। जोर से बोला। ब्लड, हाँ ब्लड जम गया है। तो क्या बोला गया आपको? यहाँ अथी कागज दिए हैं ना, उसको लेके गए ना, राशन कार्ड नहीं था ओरिजिनल, तो सूची वाला दिए ना, तो कहे जो नहीं होगा से सूची से 800
900 दीजिए तो 20 रुपया घुराया, तो हम लोग खोज खाज के कैसे दौड़ा दौड़ी लाने नहीं कर रहे थे, घुरा रहे थे हम लोग के। हम नहीं, हम मुखिया नहीं है सर। नहीं तो मतलब पैसा आपको पैसा मांगा गया आपसे? हाँ, पैसा दे दी ना? कितना दे- दिया? पैसा दिया? 920 रुपया कम दिए। 880 रुपया। हाँ, 880 रुपया। क्या नाम हुआ? देखिए, अभी हम अपने कुछ क्षेत्र के कुछ रोगी से मिलने आए थे और आने के बाद अपने धवाडी पंचायत के मुखिया रिंकी यादव जी से मुलाकात हुई। इन्होंने जो पहला शिकायत किया कि इनके क्षेत्र के, इनके गांव के 4 लोगों का, वो हमारे कार्यकर्ता जिसमें है, उनका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर एडमिट कराने आए थे। और ये लाल कार्ड, पीला कार्ड, जो भी सुविधा होता है सरकार से फ्री करने का, उसके टेस्ट कराने के लिए यहाँ पर ये मुखिया जी और यहाँ पर ये और ऐसे पेशेंट है सो आए हुए थे। सबों से इन्होंने कि ये सरकारी रेट से प्राइवेट में मिलता लगता है पैसा, उससे ज़्यादा इन्होंने तसला। आज ये 1 तारीख से ही तहसील रहे हैं। जब यहाँ से आने के बाद मैनेजर से हमारी बात हुई, उन्होंने बात कराया, जो काउंटर मैन है तो उन्होंने बात कराया। उनका कहना है कि सरकार के पास 2 साल से हमारा पैसा बाकी है, इसलिए हम इसको फ्री नहीं करेंगे, हम पैसा ले करेंगे। तो मेरा लॉजिक ये है, उनको मैंने कहा कि सरकार के पास पैसा बाकी है तो क्या कहे कि ये आदिवासी, दलित और ये कहिए कि यहाँ के गरीब गुरबा जितने लोग हैं जो फ्री इलाज के लिए आते हैं, उनसे क्या 2 साल का पैसा वसूल होगा उनका? अगर पैसा बाकी था उनका तो ये पहले ही काउंटर को बंद कर देना चाहिए था कि हम फ्री में जब तक नहीं पैसा सरकार देगी तब तक हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे उन्होंने ऐसा न करके कही कि ये 1 तारीख से ले करके अभी तक में कम से कम जो है, हाँ, कई लाख रुपया जो इन्होंने तहसील लिया गरीब गुरबों से। अब ये कहिए कि जघन्य अपराध है सरकार का, कहिए कि ये नाक के नीचे कहिए कि ये कहिए कि ये बह रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है सरकार को। इसी को लेकर के अभी हमने माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग है भाई इरफान साहब से बात हमारी हुई, तो उन्हें कहा कि हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई कब करेंगे? और भाई जब पैसा इनको ऐसे जब मजबूरी में पैसा देकर इलाज करा रहे हैं तो कार्रवाई कब करेंगे? ऐसे लोगों पर तो FIR करके तुरंत है इसको जेल भेजना चाहिए और पैसा रिकवर करना चाहिए। और इसी को लेकर के हमने आज यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक कि लोग को पैसा नहीं मिल जाता है तब तक हम यहाँ से हिले डुलेंगे नहीं। मैनेजर बोलता है कि हम लाइन पर लेते हैं, ये का कौन शैलेंद्र सिंह है, लाइन पर लेकर है रांची का कौन है सो मैनेजर, सब मैनेजर रहेगा रांची में और बॉम्बे में, और पैसा तहसीलवा का यहाँ, और पैसा लेके चला जाएगा ये। हाँ, ये जो है ना, ये अंधेर गर्दिश ये स्वास्थ्य विभाग में है। इसलिए ये जितने NGO हैं, मणिपाल हेल्थ पॉइंट क्या है, मणिपाल हेल्थ मैप, ये संस्था है, इसको तुरंत है सो ये इसको बैंड करे और इसको ये का जितना पैसा है उस सरकार से लौटवाने का काम करे गरीब गुरबा को। और साथ ही साथ है इसको किसी कीमत पर ऐसे NGO नामक शब्द तो होना ही नहीं चाहिए स्वास्थ्य विभाग में। जब NGO को दे दिया जाएगा तो सरकार काहे को है भाई? सरकारी NGO चलाएगा, ये सब कुछ करेगा NGO, सरकार चलाए। लेकिन ये गंदा तरीका है, वो ये जो है ना अब हमारे संज्ञान में आ गया है। इसको हम अभी मंत्री जी से बात हुई, कार्रवाई नहीं करेंगे तो विधानसभा को इसी को लेकर हम चलने नहीं देंगे। विधानसभा में जो है मजबूर कर देंगे कि आप जितना पैसा है इतना से लेकर अभी तक लिए हैं वो पैसा लौटाना पड़ेगा। पलामू है सो इतना है सो कहिए कि ये नहीं है कि चुपचाप बैठने वाला है। हाँ, इसलिए ऐसे इनको मंत्री से आग्रह है कि तुरंत पैसा को ऐसे लौटवाने का काम करें। अब ऐसे NGO पर हम बैठिए, आइए, ये NGO पर तुरंत कार्रवाई करके इसको ऐसे बैंड करने का काम करें और इस पर ऐसे FIR करने का काम करें और पैसा सबको लौटवाने का काम करें। सरकार तो हम लोग सुप्रिटेंडेंट साहब, ये मतलब ये पेशेंट बेड पर करके यहाँ पैसा जमा करने आएगा तो इनको बोलना चाहिए ना कि यहाँ पर बंद हो गया है। आप वही करा ये तो यहाँ पर और वहाँ पे हम लोग फ्री भी कर देते हैं सर, सब ठीक है। सिविल सर्जन और हम लोग के द्वारा वो जो है लाल कार्ड का यहाँ फ्री नहीं है, यहाँ भी फ्री है। कहाँ पैसा, लेकिन बदमाशी कर रहा है, बदमाशी किया तो बंद तो करिए। आपके यहाँ लेटर निकाल के बजाते बाहर टांगा है सर, आपके यहाँ मेन गेट में टांगा है लेटर। अधिकारी बंद कर सकते हैं। हाँ, सेक्रेटरी से बात करें। तो आप सर अभी 1 तारीख से हुआ तो अभी तक सेक्रेटरी से बात क्यों नहीं किए? और आज अगर हाँ, ये देखिए, ये गलती सर आपका है। मेरी जानकारी में नहीं सर, आप सुपरिटेंडेंट है, जानकारी आपका नहीं है।
सटा के हमको हाँ। बोल नहीं, रहे हैं। नाक के नीचे आपका सर, ये हमको चल रहा है। सर आपका सुबह शाम यहाँ ड्यूटी है, आप यहाँ सुबह है ना चिपकाए है लेटर है, वो आप कहते हैं नहीं है, ये सब सर ये तो। कितना पैसा लिया तुझे? ऑनलाइन मारे हम तो 1035 कितना 1035 1,35 है। का रसीद मिला है। हाँ, ये इसको टोटली बंद करना है। मैं कहता हूँ ताला लगा हम लोग बंद कर दिया सर। इसको भी बंद करिए, आज बंद करिए, आज बंद करिए, आज बंद करिए और लोगों को पैसा लौटवाइए। सर, एक सवाल ये बताइए, यही कि हम लोग पैसा लेंगे? नहीं, ये पैसा तो लेता है। ये चूंकि सरकार ने इसको अपने स्तर से रखा था, जिसे हेल्थ मैप दिए, तो सरकार रखा हुआ है। ये लोग को पैसा निर्धारित कर दिया है, इतना पैसा नहीं, फ्री नहीं है हो रहा है। फ्री नहीं, लाल कार्ड लाल कार्ड वाले को तो लाल कार्ड यहाँ से पैसा लिया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि मुझे सरकार ने वही इशू है सर। हाँ। हुआ क्या है ना कि इसको जो जैसा एक कहता है हेल्थ में बोला कि लाल कार्ड अब हम फ्री नहीं करेंगे, तो इसको कहना चाहिए था कि लाल कार्ड है तो वहाँ चले जाइए, आप सरकारी आप सरकारी में चले जाइए, सरकारी में चले जाइए। सर ये गुमराह करता है। हाँ, ये गुमराह किया है। तो कौन गुमराह करता है? यही ये गुमराह करने वाले व्यक्ति को हम क्यों रखे हैं? हाँ, लेकिन हम लोगों का ऑलरेडी वहाँ क्यों नहीं